जब कम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होंगे हर मैनेजर के नीचे, सही है, तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। सर आप ये बार बार क्यों कहते जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर टॉल हो जाएगा, स्ट्रक्चर टॉल हो जाएगा, स्ट्रक्चर टॉल हो जाएगा? एक रीज़न तो बताइए। बता देते हैं, आ जाइए। ये है, सपोज कर लो ए, ये है बी, ये है सी, दो सबऑर्डिनेट से रिपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं स्ट्रक्चर को यहीं पे छोड़ दूंगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हुए? सिर्फ 3। क्या 3 लोग ऑर्गेनाइजेशन को संभाल सकते हैं? अगर ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हुई, डाइवर्स हुई, लार्ज हुई, संभाल पाएंगे? नहीं। तो टॉल नैरो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हर मैनेजर के नीचे उतने ही सबऑर्डिनेट्स होते हैं जितना एक मैनेजर संभाल सकता है, सही है? तो यानी कम होंगे, शायद कम होंगे, तो यानी क्या हुआ? नैरो होगा। तो यानी आप जो ऑर्गेनाइजेशन है आप उसको टॉल बनाते जा रहे हो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स के बेसिस पे। देख रहे हैं ये सी, ये डी, ये ई, और डिवाइड हुआ, और डिवाइड हुआ, सही। अब हम ज़रा इसकी एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। पहले हम टॉल नैरो स्ट्रक्चर की डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम वाइट पे आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। द टॉल नैरो स्ट्रक्चर इज ऑफन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक: फॉर्मेलिटी इन रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स। ए सीनियर मैनेजर है, बाकी 2 मैनेजर है सिर्फ। ए सीनियर मैनेजर है, बाकी 2 मैनेजर है सिर्फ, सही है। बी और सी ए को जब मिलेंगे, ए से जब कम्युनिकेट करेंगे तो तहजीब रखेंगे, सही है, तहजीब रखेंगे। और जो कम्युनिकेशन के दरमियान होगी वो फॉर्मल तरीके से होगी, सही है। जब कम्युनिकेशन फॉर्मल तरीके से हो रही है तो क्या रिलेशनशिप भी फॉर्मल ही हो गया। क्लोज सुपरविजन: जब आपके नीचे जो लोग काम करने वाले हैं वो कम हो, जब आपके नीचे जो लोग काम करने वाले हैं वो कम हो, तो फिर क्या आप हर एक पे नज़र रख सकते हैं ना कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कौन सा काम कर रहा है, ये कौन सा काम कर रहा है, ये कौन सा काम कर रहा है? क्या ये लोग वही काम कर रहे हैं जो कि मैंने इनको ऑर्डर दिया, कि कोई और काम कर रहा है, ये कुछ और काम कर रहे हैं? तो आप नज़र रख सकते हैं, आप उनको सुपरवाइज़ कर सकते हैं, आप उनको सुपरवाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के सुपरविजन को हम क्या कहेंगे? क्लोज सुपरविजन। ये क्लोज क्यों हुआ? क्लोज क्यों कह रहे हैं? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्टिंग डायरेक्टली या इमीडिएटली टू ऑफिसर, मैनेजर और सुपीरियर कम है, इस वजह से क्लोज सुपरविजन। टास्क स्पेशलाइजेशन: with a small group of manager and subordinates specializing in a very narrow aspect of the entity operation. A था, B था, C था, सही। B का भी एक काम होगा, C का भी एक ही काम होगा। अब एक और खूबी क्या है स्ट्रक्चर के बारे में? टॉल नैरो जो स्ट्रक्चर है, सही है, यहाँ पे कम सबऑर्डिनेट्स होने की वजह से, कम सबऑर्डिनेट होने की वजह से, सही है, जो एक सबऑर्डिनेट होगा उसको वही काम दिया जाएगा जो कि उसको थोड़ा आता हो, पहले से उसको थोड़ा इल्म हो। सर क्लियर नहीं हो रहा, अगर और क्लियर करें। जब एक सबऑर्डिनेट बार बार एक ही टास्क को रिपीट करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा, वो स्पेशलाइज हो जाएगा ना। हाँ, जब स्पेशलाइज हो जाएगा एफिशिएंसी आ जाएगी, यस सर। इफेक्टिवनेस आ जाएगी इसी काम में, यस सर। इफेक्टिवनेस आ गई यानी क्या? आउटपुट वो अच्छा दे रहा है, यस सर, सही सही सही। लेकिन सर वो टास्क स्पेशलाइज किस तरह होगा बेटा? जब एक के नीचे, जब जो ए है, ए के नीचे बी और सी सिर्फ काम कर रहे हैं, सही है, और ए बी को और ए सी को वही काम देगा जो कि ये लोग करते हुए आ रहे हैं, जो कि ये लोग करते हुए आ रहे हैं, जो काम ये लोग करते हुए आ रहे हैं वो तो इसमें स्पेशलाइज हो ही गए होंगे ना। उल्टा मैं कहूँ ये लोग मास्टर बन चुके होंगे अपने काम में, सही है। अ स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड प्रोसीजर एम्फेसिस ऑन फॉर्मल रोल, जॉब टाइटल एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। सर ये क्या मतलब? ये कहना क्या चाह रहे हैं? मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, टॉल नैरो जो स्ट्रक्चर होता है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे कम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होते हैं, और कम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट जब होते हैं तो हर सबऑर्डिनेट का क्या डिफाइन होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन। भाई आपने ये काम करना है, आप यही काम करोगे, आपने ये काम करना है, आप यही काम करोगे। तभी आप क्लोज सुपरविजन पे रखते हो, तभी आप क्लोज सुपरविजन पे रखते हो, सही। जब आपने यही काम करना है बार बार, आप स्पेशलाइज हो जाते हो, स्पेशलाइजेशन आ जाती है, सही है।
तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कल्चर पैदा होता है, एक कल्चर पैदा हो जाता है, वो कल्चर धीरे 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 स्ट्रांग हो जाता है। सही है। वो कल्चर किस चीज़ के बारे में है? प्रोसीजर एम्फेसिस, यानी एम्फेसाइज कि भाई इस काम को इस तरीके से करना है, इसी तरीके से ही करना, इस काम को इस तरीके से करना है, इसी तरीके से करना है। बी भाई जिस तरह करते हुए आ रहे हो, जिस तरह से काम करते हुए आ रहे हो उसी तरह ही काम करना, जिस तरह से काम करते हुए आ रहे हो उसी तरह से काम करना। तो इसी तरह स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। और इसी तरह आपके ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा है, बी के ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा है, ए बी के ऊपर एम्फसाइज कर रहा है प्रोसीजर, उसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करो जिस तरह करते हुए आ रहे हो। बी का रोल भी वही होगा, जॉब टाइटल जॉब डिस्क्रिप्शन। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ डिफाइन है, आपने ये काम करना है, आप यही करोगे, इसी तरह से करते हुए आओगे, इसी तरह से करते हुए आओगे। मतलब क्या हुआ? You are repeating the same task again and again. You are repeating the same task again and again, because of which you become master of your own field. सही? आप लोगों को भी खत्म क्लियर हो गया होगा। Slow vertical communication because of many layers of management. It can take a long time for information. रीड कर लीजिए, मैं डायग्राम से समझाता हूँ। डायग्राम कौन सी सर? कौन सी डायग्राम? ये ऊपर ही डायग्राम बनी हुई सिंटेक्स की। ये है ए है सीनियर मैनेजर। जब ए कोई, ये सपोज करो ए सीईओ है, मैं बाबा सीनियर मैनेजर ले रहा हूँ। आप सपोज करो कोई सीईओ है कंपनी का है, सही है, सीईओ जब ऑर्डर देता है, सही है, तो वो ऑर्डर पास होता है। मतलब सर ऑर्डर क्या मतलब? सीईओ ने कह दिया कि काम इस तरह से शुरू कर दो, सीईओ ने इसको कह दिया बी और सी को, पे सी ने नीचे वालों को बता दिया, पे इन्होंने नीचे वालों को बता दिया, पे आखिर में नीचे वालों तक पहुंच गया। यानी आप देख सकते हैं क्या हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो वर्टिकल ट्रेवल कर रही है, इन्फॉर्मेशन वर्टिकल ट्रेवल कर रही है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सही, फ्रॉम टॉप टू बॉटम वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो रही है, वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो टॉल नैरो स्ट्रक्चर के अंदर वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होती है। जब वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होती है ये स्लो होती है। सर स्लो क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, हर लेवल से इंफॉर्मेशन पास होगी, मतलब धीरे धीरे नीचे आएगी। तो इन्फॉर्मेशन को ट्रेवल करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो टॉल नैरो स्ट्रक्चर के अंदर इंफॉर्मेशन स्लो ट्रेवल करती है। क्यों? वर्टिकल स्लो ट्रेवल करती है। क्यों? बिकॉज ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है। और क्या टॉल नैरो स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक है? क्लोज सुपरविजन। क्यों? जब कम लोग काम कर रहे हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। अच्छा सर और क्या? फॉर्मेलिटी इन रिलेशनशिप, सी ए को और बी ए को जब कम्युनिकेट करेंगे, इनकी कम्युनिकेशन में फॉर्मेलिटी होगी। फॉर्मेलिटी, भाई वो सीईओ है, ये सपोज कर लो ये कोई फंक्शन मैनेजर होगा, ये भी कोई फंक्शनल मैनेजर होगा। जब आप किसी सुपीरियर अथॉरिटी को रिपोर्ट करते हो तो आप थोड़ी फॉर्मेलिटी दिखाओगे ना, वरना तो फिर आपके लाले पड़ जाएंगे मेरे ख्याल से। और क्या सर? और क्या? टास्क स्पेशलाइजेशन। टॉल नैरो स्ट्रक्चर के अंदर you are repeating the same task again and again, and because of which it enables specialization. उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। और वाइट प्लस स्ट्रक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।